नमस्कार प्यारे साथियों, संसार पर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास 13 के बचे हुए क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। इसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बात कही गई है। कहा गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि ये जो ओ ए है ये आपकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, और जीवा ए बी है ये 16 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक 16 है, लेकिन ये लंब केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसकी वजह से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि केंद्र जीवा की दूरी यानी ओ एम, ये दूरी हमसे पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 19 डिग्री का कोण बन रहा है। जब 19 डिग्री कोण बनता है तो उससे हम कहते हैं, उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो ए बी है, ए बी हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर। और एक बात हम ये बताएंगे कि ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए ए एम बराबर एम बी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम में यहाँ पर एक कोण जो है एम वो 19 डिग्री है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 19 डिग्री, सामने वाली भुजा कर्ण बोलते हैं, यानी ओ ए है कितना? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 का स्क्वायर। आधार है आपका 8 का स्क्वायर, और लंब ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 10 का स्क्वायर तो आ जाएगा 100, बराबर में 64, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 प्लस ओ एम का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 100, ये धन से ऋण में आ जाएगा। 64 बराबर ओ एम का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? इसको घटा के देखिए तो 36 आएगा। तो यहाँ से आएगा ओ एम का होल स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ एम बराबर अंडर रूट 36, क्योंकि यहाँ से इसको हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। तो ओ एम बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी है? ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ लीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स का हम एक एक रिप्लाई देते हैं बाद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि त्रिज्या बराबर है किसके? जीवा के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो त्रिज्याएं हैं, ये दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं।
त्रिज्या किसके बराबर है, जीवा के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज बन गया। बिल्कुल ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए क्या, इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, इस कोण को हमें निकालना है। ठीक है, इस कोण को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 180। यानी टोटल कोण आपका कितना होता है, कुल कोण कितना हो जाएगा 180। ये वाला कितना, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो तीनों को हिस्से में कितना कितना कोण आएगा, आप 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 60 अंश। ठीक है, पहला तरीका तो ये है आपका। दूसरा तरीका आपका क्या है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये बोलो कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में सभी कोणों को जोड़ दें। कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तीनों कोण आपस में बराबर हैं। जब तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो अगर हम तीनों कोणों को जोड़ें, कौन कौन से, ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी, तो कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो इन दोनों कोणों की जगह पर, क्योंकि तीनों कोण बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों की जगह पर हम कोण ए ओ बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। तो कितना हो गया, 3 कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। इसको हम काट देंगे, कितना आ गया, 60 अंश। यानी कोण ए ओ बी बराबर हो गया कितना, 60 अंश। दूसरा तरीका आपका ये है, ऐसे कर सकते हैं। पहला तरीका आपका ये हो गया, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे, आपकी मर्जी जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर शायद हमारे ख्याल से 8 क्वेश्चन शायद रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए, जिसमें ए बी बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर। मतलब जीवाएं हैं कौन कौन सी, ये मान लेते हैं जीवा ए बी है। ठीक है, ये जीवा क्या हो गई, ए बी, ये हो गई जीवा सी डी, और ये है उसका केंद्र ओ। ठीक, उसके बाद कहा गया प्रत्येक जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण को नापिए, क्या दोनों कोण समान है। तो समझ लीजिए यहाँ पर
कि चाहे आप इस त्रिभुज को लीजिए चाहे इस त्रिभुज को लीजिए, जीवा दोनों की बराबर है, त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो दो त्रिज्या ये हो गई, ये जीवा, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर। इसका मतलब है कि एक प्रकार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। हमने कहा ना कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या बराबर 3.0 सेंटीमीटर, जीवा बराबर वो भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, OA बराबर OB बराबर AB कितना, 3 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज है तो हमें एक बात पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है। अब प्रत्येक कोण समान होते हैं और ये भी पता है कि प्रत्येक कोण 180 अंश का भी होता है। तो जितना बड़ा ये वाला कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण, उतना ही बड़ा ये वाला कोण, यानी तीनों के हिस्से में बराबर बराबर कोण क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो हमें ज्ञात करना है केंद्र पर बना हुआ कोण यानी AOB। कोण AOB बराबर 180/3, 3 से भाग देंगे तो पता चले कितना, 60 अंश का कोण। और कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। COD कितना बराबर होगा, 60 अंश। क्यों बराबर होगा, इस पर स्पष्टीकरण दे देंगे क्यों बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। उसको भी हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नांकित आकृति में कोण PQR 100 अंश है। PQR ये कोण कितना दिया गया है, 100 अंश, जहां PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। ठीक है, ये PQR जो है O वाले केंद्र के एक वृत्त पर स्थित है। तो कहा गया है कि कोण OPR मतलब ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि परिधि पर बना कोण, केंद्र पर बने कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण से क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसको मगर ये केंद्र हमारा O है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बनेगा परिधि पर बने कोण से 2 गुना होगा, मतलब ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, 200 अंश हो जाएगा। जब ये 200 अंश है तो ये वाला कोण हमारा कितना होगा, ये वाला कोण हमारा हो जाएगा 160 अंश। क्यों 60 अंश, टोटल कोण 360 होता है, 200 ये हो गया तो 160 ये बच गया। ठीक है, और यहाँ पर एक बात आपको ये पता है कि ये दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या बराबर हैं तो समान क्या हो गई, समान हो गई क्या, त्रिज्या, यानी एक प्रकार से भुजा। असमान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों कोण ये वाले आपस में क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। और हमें एक बात पता है कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, कि उसकी सहायता से हम लोग इस कोण को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि परिधि पर केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, लिखेंगे केंद्र पर बना कोण, बना कोण परिधि पर, परिधि पर बने कोण से, परिधि पर बने कोण से 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कोण POR है ना, इधर से ये वाला, वो हमारा कितना होगा, 2 गुना। ठीक है, ये वाला कोण कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखें, क्योंकि अगर हम POR ये वाला लिखते हैं तो ये वाला कोण भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं थोड़ा सा उल्टा, यानी एक ही पड़ जाएगा। अगर हमें इस कोण को दिखाना है तब भी POR लिखेंगे, और इस कोण को दिखाना तब भी POR लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं वृहत कोण, वृहत कोण। वृहत कोण मतलब बड़ा वाला कोण, वृहत कोण POR कितना होगा, 2 गुना होगा PQR पर बने कोण से। तो कोण POR कितना हो जाएगा, 200। क्यों 200 होगा, क्योंकि ये बना है 100। तो कोण POR बराबर हो जाएगा 200 अंश। कौन सा, वृहत कोण, वृहत कोण। ठीक है, अब हमें ये वाला चाहिए POR, तो इसको हम क्या नाम दे दें, लघु कोण, लघु कोण। कोण POR बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री से, 360 डिग्री से 200 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 120। अच्छा ये 160 का, अच्छा 160 सॉरी, ये 160 आएगा। ठीक है, 160 अंश। और लिखेंगे त्रिभुज POR में, POR में OP बराबर OR। ये क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से, इसको नाम देंगे OPR। कोण OPR बराबर कोण, बराबर कोण ORP। क्यों बराबर है, समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये आपका हो गया स्पष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पर ना लिख के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज OPR में क्या करेंगे, OPR में तीनों कोणों को जोड़ देंगे। कौन कौन से कोण, कोण OPR, OPR प्लस कोण ORP, ORP प्लस कोण POR, POR कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है OPR, तो OPR ये हो गया, कोण OPR
प्लस कोण, इसको भी हम OPR लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और प्लस ये वाला कोण कितना है, 160 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 अंश। तो ये हो गया कितना, 2 टाइम्स OPR बराबर धन से में जाएगा, तो 180 माइनस 160 अंश। तो हो जाएगा 2 टाइम्स OPR बराबर कितना हो जाएगा, मात्र बचेगा 20 अंश। तो इसको हम काट देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 अंश। यानी कोण OPR बराबर 10 अंश। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बताइए, कहीं पर कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो, ठीक है। और उम्मीद है बच्चों की आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की क्लास बच्चों यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल की क्लास हम लोग शुरू करेंगे नए चैप्टर से, जो आपका अभ्यास है 14A, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।